सारी गोपियां आगे खड़ी हैं रथ के। श्याम सुंदर हमें छोड़कर मत जाओ, कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ। कन्हैया ने समझाया, गोपियों राधा बस 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन बाद तो वापस आ जाऊंगा। समझा कर सबको श्याम सुंदर चल पड़े। कन्हैया को जाता हुआ देखा, गोपियों ने आगे आगे रथ है, पीछे से गोपियां खड़ी होकर श्याम सुंदर को निहार रही हैं। नंद नंदन श्याम सुंदर के रथ से उड़ने वाली धूल श्याम सुंदर को याद दिला रही है जब भगवान श्री कृष्ण चले गए, कंस को मारा, दुष्टों का दमन किया। माँ देवकी पिता वसुदेव जी से भगवान मिले। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को माँ देवकी भोजन परोस रही थी। माँ देवकी को पता लगा कि कन्हैया को मक्खन बहुत प्रिय है, तो माँ यशोदा ने आज थाली में, माँ देवकी ने आज थाली में मक्खन और मिश्री परोस दी। कन्हैया ने जब मक्खन को देखा तो माँ यशोदा की याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आने लगे, रोने लगे। रोते रोते यमुना के तट पर चले गए भगवान। यमुना के किनारे पहुंचकर भगवान राधा 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 शब्द कहकर रोने लगे। उसी समय श्री उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया क्या हुआ आपको? उद्धव जी ने कहा, क्या हुआ श्याम सुंदर? कन्हैया बोले, क्या बताऊं उद्धव, मुझे अपने वृंदावन की बहुत याद आ रही है। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाय, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि ब्रज को भूल जाऊं, पर ब्रज भूलता ही नहीं। मुझे माँ की याद आती है, गोपियों की याद आती है, वो गाय चराना, वो ब्रजवासियों के संग समय व्यतीत करना, वो ब्रजवासियों की प्रेम भरी बासी रोटी खाना, वो ब्रजवासियों के संग बैठ करके उनके साथ रोटी और अचार खाना, उनके साथ गाय चराना, बछड़े चराना, यमुना स्नान करना, खेल खेलना, सब कुछ याद आ रहा है। क्या बताऊं, मैं इस राजभवन में रह करके घुट रहा हूं, घुट घुट के जी रहा हूं। मुझे वो वृंदावन का आंगन याद आता है, माँ यशोदा की गोद याद आती है, मुझे अपनी राधा रानी याद आ रही है। उद्धव जी हंसने लगे, कन्हैया कोई संसार का साधारण प्राणी मोह करे तो बात समझ में आती है, आप भगवान हैं, आप मोह करते हैं। उद्धव जी मेरी गोपियां ना बहुत रोती हैं मेरे लिए, क्या तुम मेरा छोटा सा काम करोगे? हाँ हाँ, एक बार आप वृंदावन चले जाओ और मेरी गोपियों को समझा दो, यदि वो रोना छोड़ देंगी तो मैं भी रोना, उन्हें याद करना छोड़ दूंगा। उद्धव जी बोले, कन्हैया मैं चला तो जाता, पर क्या बताऊं, ये गोपियां बड़ी मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, मैं उन्हें वेदांत का कौन सा ज्ञान दूंगा? ज्ञान उन्हें दिया जाता है जो समझदार हो, मूर्खों को क्या ज्ञान? भगवान बोले, कोई सरल सा ज्ञान दे देना, गोपियों को बस इतना समझा देना कि वो रोया ना करे, वो मुझे भूल जाएं, बस इतना बता दो। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे, बड़ा अहंकार रखते थे अपने ज्ञान का, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। शायद उद्धव जी भूल गए कि भगवान ज्ञानी उद्धव को अपने से दूर कर रहे हैं, भेज रहे हैं प्रेमियों की नगरी में। जाओ, जहां गोपियां रहती हैं, जहां प्रेमी लोग हैं, उनकी गोद में चले जाओ। याद रखना भक्तों, कितना भी ज्ञान आप प्राप्त कर लें, पर वो ज्ञान यदि प्रेम के बिना है तो उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। ज्ञान कोरा होता है प्रेम के बिना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान ज्ञानी को पसंद नहीं करते, प्रेमियों को पसंद करते हैं। उद्धव जी चल पड़े। ज्ञानी जन भगवान को बढ़िया 56 भोग लगाते हैं, बड़ी साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, है ना।
पर आप यकीन नहीं करेंगे, भागवत में लिखा है कि भगवान ब्रजवासियों की बासी रोटी खा रहे हैं, बासी रोटी अचार के साथ। और बासी रोटी नहीं, बासी रोटी में अचार लगाते हैं, उसे मोड़ते हैं, सबसे पहले ब्रजवासियों को खिलाते हैं, तू खा, और फिर उसको खिला के आधी खुद खा लेते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं जो भगवान के प्रति भ्रम पाल लेते हैं। भगवान साफ सफाई का बड़ा ख्याल, मेवा मिष्ठान ही खाते हैं ना भक्तों। खिलाने वाला कोई भगत हो, खिलाने वाला कोई भक्त हो, मधुमंगल जैसा भक्त हो तो मुख की उगलन की कढ़ी भी खाने को तैयार है, बस प्रेमी खिलाए तो सही। खिलाने वाली विदुरानी हो तो भगवान तो छिलके भी खाएं, खिलाने वाली शबरी हो तो जूठे बेर भी खाएं, खिलाने वाला सुदामा हो तो सूखा चावल भी खाता है। खिलाने वालों की कमी है भक्तों, खाने वाला तो आज भी तैयार है कि कोई प्रेम से खिलाए तो सही। हम विधि के पीछे पड़े हैं, ये विधि वो विधि ये विधि, सारी विधि एक तरफ और भगवत प्रेम एक तरफ। कहा उद्धव से, कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं। सारी गोपियां रो रो कर एक ही शब्द कहती हैं कि है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। भक्तों, मैं आपको उद्धव चरित्र आपके सामने रखता हूं। उद्धव चरित्र बहुत बड़ा प्रसंग है, भागवत का हृदय है, पर इस उद्धव चरित्र का सार क्या है वो मैं आपको श्रवण करा देता हूं। उद्धव चरित्र से हमें शिक्षा क्या मिलती है। उद्धव जी गए हैं, भगवान ने रथ पर बिठाया है, जाओ मेरी गोपियों को संदेशा देना। अपना पीतांबर उठाया, अपनी वैजंती की माला पहनाई, बोली ये माला और ये दुपट्टा ओढ़ कर जाना, नहीं तो गोपियां बात नहीं करती किसी पुरुष से। यदि ये पीतांबर और माला पहन कर जाओगे तो उन्हें लगेगा कि तुम्हें मैंने भेजा है, तब वो तुमसे बात करेंगी। उद्धव जी चल पड़े। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। मानो जब उद्धव जी वृंदावन पहुंचे ना, तो वहां के बिटप अर्थात वृक्ष झुक रहे थे, मानो वो वृक्ष कह रहे थे उद्धव जी यहाँ आओ और मेरे श्याम सुंदर का संदेशा पहले मुझे सुना जाओ। पपीहा पी कहाँ कह रहा, पीहा पीहा कहता पपीहा, मानो पपीहा कह रहा है कि उद्धव जी आओ मेरे पास और मेरे श्याम सुंदर नंद नंदन कैसे हैं, जरा ये हाल मुझे सुना जाओ। नदी यमुना हरिहर का शब्द सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। नदी यमुना कहती है, मानो वो कह रही है उद्धव आओ और मेरे श्याम सुंदर का संदेशा सुना जाओ। भ्रमर गुंजार भौरा पुष्पों में गुंजार करता हुआ उद्धव के आसपास घूमने लगा, मानो वो भौरा कह रहा है कि उद्धव जी बहुत दिन हो गए कृष्ण को देखे हुए, बताओ मेरे प्रियतम कैसे हैं, मेरे नंद नंदन कैसे हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिन परमात्मा के वियोग में वहां के पशु पक्षी, यमुना, ब्रजवासी, गोपियां, इनकी हालत ऐसी थी, उनके वियोग में उनके माँ बाप की हालत कैसी रही होगी, कल्पना कर सकते हो। जब भगवान श्री राम रथ पर बैठकर वनवास गए तो यमुना के पहले राम जी ने सुमंत्र जी से कहा था, सुमंत्र जी अब आप वापस चले जाइए। बरवस राम सुमंत्र पठाए, जाइए वापस। सुमंत्र जी ने कहा मैं जा रहा हूं, पर ये घोड़े मुड़ते ही नहीं। जो रथ पर घोड़े लगे थे ना, वो घोड़ों को अयोध्या की तरफ मोड़ा
सुमंत्र जी ने मुड़े ही नहीं। मानो वो घोड़ों की, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि घोड़ों की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मानो किसी ने पूछा घोड़े से, तुम क्यों रो रहे हो? तो घोड़े ने कहा कि राम को वनवास भेजने में मेरा ही हाथ है। क्यों? राम को वनवास भेजने में कैकेयी का हाथ है, तुम क्यों कह रहे हो मेरा हाथ है? घोड़े ने कहा कि मैं अभागा हूं। राम को अयोध्या से मैं रथ पर बिठाकर यहाँ जंगल ले आया और अब यहाँ छोड़ दूंगा, मुझे पाप लगेगा। हे राम, मानो घोड़े कह रहे हैं कि राम, जब तक वनवास में हो मुझे अपने साथ रख लो, जहाँ जाना होगा मैं आपकी सेवा में लगा रहूंगा, मुझे छोड़िए मत राघव, मुझे छोड़िए मत। वो घोड़ों की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इन आंसुओं को देखकर तुलसीदास जी ने कलम रख दी और फूट फूट कर रोने लगे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं ही कैसे। गोस्वामी जी ने चौपाई लिख दी। जिनके वियोग में पशु पक्षियों की ये हालत है, वहां इंसानों की क्या स्थिति रही होगी। भक्तों, उद्धव जी आए, उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। मानो कांटे कह रहे हैं उद्धव जी से, उद्धव जी यहाँ ज्ञानी बनकर आए हो तो ज्ञान का पहाड़ा हम तुम्हारे दुपट्टे के जैसे फाड़ देंगे। यहाँ ज्ञानियों का प्रवेश नहीं, यहाँ तो प्रेमियों का प्रवेश है। ये वृंदावन है, श्रीधाम वृंदावन में जैसे उद्धव जी आए, अलग खुशबू थी, अलग आनंद था। उद्धव जी को ब्रजवासी मिल गए। अच्छा, सारे ब्रजवासी रोज श्याम सुंदर का इंतजार करते थे। कह के गए हैं ना भगवान कि हम 2 दिन में आ जाएंगे, तो ब्रजवासियों को लगा पता नहीं वो दूसरा दिन कब आ जाए, कब हमारे श्याम सुंदर वापस आ जाएं। इसलिए रोज ब्रजवासी अपने घर के बाहर बंधनवार लगाते थे, स्वास्तिक रोज बनाते थे, रोज दीप जलाते थे, पता नहीं किस घड़ी श्याम सुंदर आ जाए। रोज ब्रजवासी घर के बाहर बैठ करके कृष्ण 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 जपते थे और बस कृष्ण के आने का इंतजार करते रहते थे। ब्रजवासियों का कोई अपना सारा काम करते, गायों को चराने जाते तो जिस पेड़ के नीचे कभी कन्हैया बैठा करते थे, खाया करते थे, खेला करते थे, आज सारे ब्रजवासी उस वृक्ष की तरफ देख करके रो रहे हैं, कन्हैया को याद कर रहे हैं, श्याम सुंदर के चिंतन में खोए हैं सारे ब्रजवासी। किसी ने, अब उद्धव जी किसी से पूछ रहे हैं, भैया जी ये यशोदा माँ का घर कौन सा है? लोगों ने बताया कि ये जल की जो धार आ रही है ना, जहां से ये धार बह रही है जल की, वही घर माँ यशोदा का। अच्छा, जल से धार? हाँ। उद्धव जी बोले समझ नहीं आया। ब्रजवासियों ने कहा कि जब से श्याम सुंदर गए हैं, गोपियों ने, यशोदा माँ ने अपने आंखों के आंसू पहुंचे नहीं, आंखों के आंसू सूखे नहीं, इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे कि छोटी सी नदी उनके घर से निकल रही है, आंसुओं की नदी। भक्तों, सुनकर कितना आश्चर्य लगता है ना, क्या बताएं। हम दुनिया के तुच्छ प्राणी ना, दुनिया के लिए रोते हैं। हमारे घर परिवार में कोई मर जाता है ना, हम बहुत रोते हैं। हमें संसार का सुख नहीं मिलता ना, बहुत रोते हैं। याद रखना मेरी माँ, आंसू संसार के लिए रोएंगे तो भी निकलेंगे और भगवान को पाने के लिए रोएंगे तो भी निकलेंगे, पर आंसुओं का गिरना तब सार्थक है जब वो गोविंद की प्राप्ति में आंसू गिरे हैं। वो आंसू गोपियां गिरा रही हैं, ब्रजवासी गिरा रहे हैं। माँ यशोदा की आंखों से आंसू की धार टूटती ही नहीं, इतने आंसू। हाँ भक्तों, भगवान उद्धव जी आगे बढ़े, आगे जाकर देखा तो यशोदा जी पलने की तरफ देख रही थी। पलने पे श्याम सुंदर कभी सोया करते थे, खाली पलने को माँ झुला रही है, कन्हैया सो जाओ। थोड़ी देर बाद कहती कितना सोगे, उठ जाओ। उद्धव जी खड़े खड़े देख रहे हैं माँ यशोदा का पागलपन। याद रखना भक्तों,
जब तक आप पागल नहीं हो जाते तब तक उस ईश्वर से संबंध जुड़ता ही नहीं। दुनिया पागल समझने लगे, क्योंकि दुनिया का जब तक हमें ख्याल रहेगा तब तक उस कृष्ण का ख्याल नहीं रहेगा। जब तक मैं हूं तब तक वो नहीं, और जब वो आ जाएगा तो मैं नहीं रह जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। मैं अर्थात अहंकार, अर्थात मिश्री जैसे पानी में घुलकर एक हो जाती है, हाँ ऐसे भक्त भगवान में मिलकर जब एक हो जाए, यही जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। वो स्थिति माँ यशोदा ने प्राप्त कर ली थी। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाए, प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो न समाए। प्रेम की गली बड़ी संकीर्ण है भक्तों, याद रखना, यहाँ दो लोगों की गुंजाइश ही नहीं है। प्रेम की गली बड़ी सकरी होती है। माँ यशोदा श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही है, भाव से बिठाकर कभी उसे काजल लगा रही है, कभी कंघी कर रही है, कंघी लेकर यूं ही कंघी घुमा रही है माँ यशोदा, काजल लेके यूं ही हाथ में काजल लगा रही है। भाव है कि कृष्ण मेरे गोद पे और मैं कन्हैया को काजल लगा रही हूँ। भाव है कि मैं कन्हैया की कंघी करके बढ़िया बाल इकट्ठे करके और रबर लगा रही हूँ, चोटी कर रही हूँ श्याम सुंदर की। भाव है वो कपड़ा उठाती है माँ और भाव बनाती है कि श्याम सुंदर मेरे सामने खड़े हैं और मैं उन्हें वस्त्र पहना रही हूँ। उद्धव जी सब कुछ देख रहे थे। तभी उद्धव ने आवाज लगाई, मैया ओ मैया। माँ यशोदा को लगा मेरा कृष्ण आ गया। मैया कहकर तो वही बुलाता है ना। अब पलट कर देखा तो कृष्ण का पीतांबर उद्धव जी ने ओढ़ रखा था। मैया तो भ्रमित हो गई, मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ पड़ी, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। दौड़कर उद्धव को हृदय से लगाया, मस्तक को चूमा, बालों पर सिर पर हाथ रखा, गले से लगाया। मेरे कृष्ण कहाँ चले गए थे? तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आई? कोई इतना भी निष्ठुर बनता है? क्या अपराध हो गया था मेरे श्याम सुंदर जो तू मुझे छोड़कर चला गया? मेरे कन्हैया अब मुझे छोड़कर मत जाना। उद्धव जी ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं उद्धव हूँ। अच्छा तो मेरा कृष्ण कहाँ है? माँ वो नहीं आए, वो नहीं आए। जब ये बात माँ ने सुनी, धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी, मूर्छित हो गई माँ। अब बताइए भक्तों, क्या इस कोटि का, इस प्रकार हमारा और आपका प्रेम भगवान से है? हाँ या ना? नहीं है ना? हम लोग भगवान से प्रेम नहीं कर पाते, करते हैं पर मात्र 2%, 1%। इतने प्रेम से काम नहीं बनेगा। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं? हाथ उठाओ। सब करते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, बस ये और बता दीजिए कितना प्रेम करते हैं? कितना? इतना सारा। मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उसका जवाब देते जाइए, पता चल जाएगा कि कितना प्रेम है। प्रश्न मेरा, उत्तर आपका। बताइए, जितना प्रेम आप अपने पुत्र से करते हैं, बेटे से करते हैं, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हैं? हाँ या ना? जितना प्रेम हम अपनी बेटी से करते हैं, जितना प्रेम हम अपने पति से, अपनी पत्नी से करते हैं, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हैं? जितना प्रेम हम अपने पैसों से, अपने बिजनेस से, अपने मकान दुकान से करते हैं, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हैं? जो लोग करते हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, पर जो नहीं करते, मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ कि भगवान से आप इतना ही प्रेम कर लो जितना आप अपने बेटे से करते हो। यदि आपका एक बेटा है, यदि 2 होते तो दोनों से प्रेम करती कि नहीं? आपके 2 बेटे हैं, यदि 3 होते तो आप 3 बेटों से प्रेम करते कि नहीं? यदि एक है, यदि एक भी नहीं है तो एक कृष्ण को बना लो, एक है तो दूसरा कृष्ण को बना लो, 2 है तो तीसरा कृष्ण को बना लो, 3 है तो
चौथा कृष्ण को बना लो, 4 है तो 5वां कृष्ण को बना लो, और प्रेम उतना ही करिए जितने अपने पुत्र से करते हैं। मां यशोदा ने बेटा बनाकर ही तो प्रेम किया था, भगवान को भगवान बनाकर प्रेम नहीं किया जा सकता, याद रखना। लाइट जहां से बिजली बनती है ना, वहां से बड़े बड़े मोटे मोटे तारों में बिजली सप्लाई होती है, फिर उन मोटे बड़े तारों से फिर छोटे तारों में आती है ना, फिर डीपी आदि लगती है तो और छोटा हो के जो घर का बल्ब जलता है वो तो कम बिजली में जलता है, वो हाई टेंशन तार जो निकलता है उससे बल्ब जलेगा। तो परमात्मा तो हाई टेंशन तार जैसा है, पावरफुल है। वो परमात्मा को परमात्मा समझ के आप प्रेम मत करिए, या तो उसे जैसे बल्ब के लिए छोटी सी बिजली चाहिए जो आपके आसपास तार होते हैं, बस उस प्रकार भगवान से प्रेम का रिश्ता पुत्र बना लीजिए। द्रौपदी ने भाई बनाया, गोपियों ने पति बनाया। द्रौपदी ने भाई, यशोदा ने बेटा, मीराबाई ने पति बना लिया। भगवान से एक संबंध जोड़ लीजिए और प्रेम कम मत करिए भगवान से। राम ही केवल प्रेम प्यारा। आपकी सारी पूजा पाठ एक तरफ और प्रेम एक तरफ। प्रेम जरूरी है, जितना बच्चे से करते हो, जितना महत्व आप बच्चों के लिए बच्चों को देते हैं, क्या इतना महत्व भगवान का है आपके जीवन में? हाँ या ना? नहीं ना? नहीं ना? नहीं। जिनके बेटा नहीं होता ना, रोते हैं वो, बेटा बेटा नहीं होता बेटा। जितने आंसू तुमने बेटों के लिए बहाए मेरी माँ, इतने आंसू भगवान के लिए बहाए होते तो सामने खड़ा हो जाता, सामने खड़ा हो जाता जगत का पालनहार। आपके आंसुओं में बड़ी ताकत होती है भक्तों, याद रखिएगा। आपके जो आंसू होते हैं ना, बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। बस वो आंसू गलत जगह पर गलत व्यक्ति के लिए बह रहे हैं, वो गोविंद के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए बहने लगे तो आंसू बहना सफल हो जाए। मां यशोदा हृदय से लग गई, उद्धव मेरे कृष्ण को क्या मेरी याद नहीं आती? बताओ उद्धव, क्या उसे अपनी माँ की याद नहीं आती? बस एक बार तुम कृष्ण से कह देना कि अपनी माँ को देखने के लिए आ जाए। यदि मेरे से कोई अपराध हो गया हो तो मैं उससे माफी मांग लूंगी, चरण छू लूंगी। बस एक बार कह दो कि जो सजा देना हो उद्धव, कृष्ण से कहना कि वो सजा दे दे, पर अपने से दूर ना करे, मैं मर जाऊंगी अब उस कृष्ण के लिए। मां यशोदा ने भोजन त्याग दिया था, केवल जिंदा थी तो पानी पीकर कृष्ण ने कहा था 2 दिन में आ जाऊंगा, बस 2 दिन का इंतजार। अच्छा, कृष्ण को आना नहीं था तो कहा क्यों था? भगवान ने कहा कि मेरी मजबूरी थी, यदि मैं कह देता कि मैं कभी नहीं आऊंगा, मेरी माँ और मेरी गोपियां मर जाती। मैंने कहा है कि 2 दिन बाद आऊंगा, तो कम से कम 2 दिन के इंतजार में मेरी गोपियां जिंदा तो हैं, जीवित तो मिलेंगी मुझे, इसलिए 2 दिन का कहा था। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण से बात करते करते रात्रि गुजर गई। गंगी नाम की गाय है, यशोदा ने कहा कि जब से कृष्ण गया है ना वो जंगल चरने जाती है ना वो कहीं जाती है, बस आंगन की तरफ टुकुर टुकुर देखती रहती है। वो गाय, जिस गाय का दूध कृष्ण पीते थे, आज वो गाय कृष्ण के प्रति व्याकुल है, भाव विभोर है। उद्धव जी स्नान करके सुबह गोपियों से मिलने गए। गोपियों ने देखा कि कोई उद्धव जी आए हैं, कृष्ण के परम सखा मित्र हैं। उद्धव जी को देखकर गोपियों ने कहा, वाह उद्धव, वो कृष्ण अभी आ ना सका, तुम्हें भेज दिया, कहो क्या भेजा है उसने हमारे लिए। गोपियों को उद्धव जी ने झोले से चिट्ठी निकाली, बोले कृष्ण ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है। गोपियों ने चिट्ठी को ली और एक सखी ने चिट्ठी छीन ली, फिर दूसरी ने, तीसरी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए चिट्ठी के, 50 टुकड़े हो गए। उद्धव जी हंसने लगे, वाह गोपियों, तुमने चिट्ठी के कई टुकड़े कर दिए, पढ़े तो नहीं, उसको पढ़ा तो नहीं तुमने? गोपियों ने मुस्कुराते हुए कहा, उद्धव जी क्या बताएं, हमने कृष्ण को पढ़ रखा है, उसकी चिट्ठी पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं। जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है?
उद्धव जी कहने लगे, कृष्ण ने मथुरा से भेजी है चिट्ठी आपके लिए। गोपियां हंसने लगी, वाह उद्धव, कह रहे हो कृष्ण मथुरा में? उद्धव जी बोले, हाँ कृष्ण मथुरा में है। उद्धव जी बोले, आप हंस क्यों रही हो? गोपियों ने कहा, यहाँ आओ, देखो वो कदम का पेड़ दिख रहा है। हाँ हाँ, देखो वो कदम के पेड़ पर झूला बंधा है। हाँ हाँ, देखो उस झूले पे कृष्ण झूला झूल रहा है। तुम्हारे लिए मथुरा में होगा, पर हम तो जहां देखती हैं हमारे लिए कृष्ण वहीं होता है जहां हमारी नजर होती है। आपके लिए कृष्ण मथुरा में हो सकता है, पर भक्त के लिए भगवान वहां है जहां उसकी निगाहें हैं, जहां उसकी नजर है। उद्धव जी को दिखाई नहीं पड़ा कि भगवान है, और वो कह रही हैं, देखो ये झूला, देखो भगवान ने पीला सा पीतांबर धारण कर रखा, देखो भगवान ने मुकुट पर मोर का पंख लगा रखा है, देखो कितनी सुंदर बांसुरी बज रही है। हाँ देखा उद्धव? अब उद्धव जी को कुछ समझ नहीं आया। उद्धव जी, एक सखी बोलो, उद्धव जी को समझ नहीं आएगा ये जो कृष्ण है ना, ये एक जन्म का नहीं कई जन्म का कपटी है। क्या बिगाड़ा था उस सुपड़खा ने? बेचारी शादी करने गई थी, नाक कान काट के भेज दिया। क्या बिगाड़ा था? राजा बलि ने बामन बन के गया, लूट लिया सब कुछ। ये एक जन्म का लुटेरा नहीं है, जन्म जन्म का लुटेरा है, जन्म जन्म का छलिया है ये। हमने प्रेम किया था, हमें छोड़कर चला गया। अब उद्धव जी समझ गए, राम राम, मैं जिन्हें अनपढ़ समझ रहा था वो तो भगवान को जन्म जन्म की बात जानती हैं भगवान की। उद्धव जी समझने लगे, उद्धव जी के ज्ञान की गांठें खुलने लगी और प्रेम का रंग चढ़ने लगा, प्रेम का रंग चढ़ने लगा। और प्रेम का रंग इस कदर चढ़ा कि जब आखिरी में राधा रानी का दर्शन गोपियों ने कराया, चलो तुम्हें कृष्ण की प्रियतमा से मिलाते हैं। जब सारी सखियां उद्धव जी को राधा रानी के सामने लेकर गईं, तो राधा जी एक पेड़ की छांव में बैठकर बस कृष्ण 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 का चिंतन कर रही थी, बस कृष्ण कृष्ण जप रही थी। बिल्कुल एक हड्डी सूख गई थी राधा रानी। उद्धव जी ने कहा, ये देवी कौन है? कहा, यही तो राधा रानी है। और जैसे ही उद्धव जी ने राधा जी को देखा, तो राधा जी के पास ही नंद नंदन श्याम सुंदर बैठे हुए मुस्कुराते हुए नजर आ गए। उद्धव जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जिस कृष्ण को मैं मथुरा छोड़कर आया हूं वो यहाँ बैठा है राधा जी के पास। जाकर देखा, उद्धव जी ने पांव पकड़ना चाहा, श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए। अब उद्धव जी से राधा जी ने कहा, उद्धव ये बताओ मेरे कृष्ण ने क्या संदेशा पहुंचाया है? उद्धव जी कहते हैं, राधा जी, श्याम सुंदर ने कहा है कि तुम हमें भूल जाओ, बस ये कहा, तुम हमें भूल जाओ, बस ये कहा है। राधा जी हंसने लगी। उद्धव एक बात बताओ, क्या कोई श्वास लेना भूल सकता है? क्या दिल धड़कना भूल सकता है? यदि भूल जाए तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा। उद्धव, जैसे श्वास लेना कोई भूल नहीं सकता, ऐसे जो कृष्ण है वो तो हमारी श्वास है, हम चाहें तो भी नहीं भूल सकते। जाओ उद्धव, अभी भौरा आ गया और भौरा गुंजार करने लगा। राधा जी ने कहा, भौरा तू कपटी है, तू काला है, तेरा कृष्ण काला, तू हट जा। सारी गोपियां राधा जी का दर्शन करने लगी और उद्धव जी की तरफ देखकर राधा रानी कहने लगी, उद्धव तेरा कृष्ण भगवान है, उस कृष्ण से कह देना कि अगला जन्म हो तो मुझे कृष्ण बनाए और खुद राधा बनकर के अनुभव करे कि प्रेम क्या होता है। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। ओ सावरे, ओ
सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। राधा रानी कहती हैं कन्हैया, कभी राधा बनोगे तो जानोगे कि प्रेम क्या होता है। हाँ, कभी तुमने प्रतीक्षा की है? क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। राधा रानी कहती हैं कन्हैया, उद्धव जी जाओ और अपने कृष्ण से कह दो यदि वो भगवान है ना तो अगले जन्म में मेरी एक प्रार्थना है। क्या राधा रानी? अब एक तमन्ना है, गर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, ओ मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। हे श्याम सुंदर, सारी गोपियां, अब तो राधा रानी की एक ही इच्छा है कि अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक ही इच्छा, हे श्याम सुंदर, अगला जन्म हो तो मुझे कृष्ण बनाना, खुद राधा बन जाना। हाँ, देखिए आज के नाच में और तब के नृत्य में कितना अंतर था। आज का नृत्य भगवान को पीठ दिखाकर किया जाता है, मीराबाई भगवान को मुंह दिखाकर नृत्य करती थी। यही अंतर है तब के नृत्य में और आज के नृत्य में। आज जमाने के लिए नाच होता है, तब भगवान के लिए नृत्य हुआ करता था। हाँ, हाँ, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। उद्धव जी का सारा ज्ञान का अहंकार मिट गया। हे श्याम सुंदर,
मेरा जो अहंकार, उद्धव जी राधा रानी के चरणों की रज पे स्नान करते हैं और दौड़ करके वृंदावन श्याम सुंदर से मिलने के लिए मथुरा की ओर जाते हैं। कृष्ण कृष्ण कहकर उद्धव जी रोने लगे, रो रहे हैं श्याम सुंदर को देखने के लिए। कन्हैया तुम बड़े निर्दयी हो, बड़े निष्ठुर हो, बड़े निर्दयी हो। कन्हैया बोले उद्धव क्या हो गया, ये हालत कैसी? ब्रज रज में लोट लोट कर उद्धव जी आए हैं। क्या हालत हो गई उद्धव? क्या बताऊं कृष्ण, बस आपका हितैषी केवल वृंदावन में है, गोपियां हैं, आप चलिए उनके पास चलिए, उनके सिवा आपका कोई नहीं। तब भगवान ने अपने हृदय में पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कराया, पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कराया। राधा जी का, यशोदा जी का, नंद बाबा का। उद्धव जी को लगा कि वृंदावन से कृष्ण अलग हैं। आज उद्धव जी को समझ आया कि भगवान भक्त से एक पल के लिए दूर नहीं है। हाँ जी, एक पल के लिए। भैया जी ये पंखा किसको हवा दे रहा बड़ा वाला, इसको ठीक करिए। उद्धव जी ज्ञान लेकर गए थे, प्रेम लेकर आए हैं। भक्तों, भगवान को पाने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, भगवान को पाने के लिए प्रेम की जरूरत है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो मार्ग हैं ईश्वर तक ले जाने के लिए। ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है, खतरे से भरा है। प्रेम मार्ग बिल्ली के बच्चा जैसा है, बिल्कुल आसान है। बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है और बिल्ली में तो बच्चे को माँ पकड़ती है। जिस बच्चे ने माँ को पकड़ा हो बच्चा कभी भी छोड़ सकता है, पर जिसे माँ ने पकड़ा हो माँ कभी नहीं छोड़ती। बस भक्तों, ज्ञानी ज्ञान के बल से भगवान को पकड़ता है। अहंकार आया तो कभी भी छोड़ सकता है, पर भक्त को भगवान ऐसे पकड़ते हैं कि फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग कई गुना श्रेष्ठ है, कई गुना अधिक है। इसलिए भगवान से क्या होना चाहिए मेरी माँ? बोलो मैया। हो गई पंचायत आगे बैठ के? अब कथा सुन लो। भगवान से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कथा सुनने जाओ और बातें करते रहो, ये होना चाहिए। भगवान से केवल प्रेम होना चाहिए। प्रेम ही भगवान तक पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के विवाहोत्सव की कल चर्चा सुनी हमने। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। रुक्मणी जी का विवाह श्याम सुंदर से हुआ, उनके बड़े पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ, सम्रासुर का आपने उद्धार किया। सम्रासुर का उद्धार कर दिया। भक्तों, अब भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु भगवान के दूसरे विवाह किस प्रकार हुए, जरा हमें बताइए, हमें समझ नहीं आया। तब सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का विवाह इसलिए हुआ क्योंकि भगवान बहुत सारी लीलाएं करने वाले थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी स्वधर्मा नाम की सभा में बैठे थे। अचानक एक राजा आए, नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तिकम्। एक दिन सत्राजित जी सूर्य भगवान की पूजा कर रहे थे। अचानक उन्हें एक सुंदर सी मणि सूर्य भगवान ने प्रदान कर दी। मणि इतनी अच्छी थी कि वो 100 किलो सोना रोज देती थी। एक दिन भगवान ने आग्रह किया कि ये 100 किलो सोना देने वाली मणि आपके पास है, आप क्या करेंगे?
यदि राजकोष में दे दी जाए तो इससे प्रजा का उत्थान होगा, प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित जी ने ना हाँ करी ना करी, चुपचाप उठ करके चले गए। भक्तों, जब भगवान हमें देते हैं ना, हम रख लेते हैं कोई भी वस्तु, जब भगवान हमसे वापस मांगते हैं तो हम देने से जरा मना करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? जब कोई चीज भगवान, अच्छा एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि ये वस्तु हमने आपको दे दी कि भाई आप इसे संभाल के रखना, हम 2 साल 5 साल 10 साल बाद आएंगे तो आप हमें वापस कर देना। अब बताइए आप करेंगे कि नहीं? वापस नहीं करेंगे। ऐसे नहीं थे आपकी। हमारी वस्तु हमने आपको रखने के लिए दी, रख लो भैया। हमारी कोई चीज है, साल 2 साल 10 साल 20 साल बाद मांगेंगे, देंगे कि नहीं? अब तो दोगे, देंगे। ईमानदारी कहती है देंगे। बेईमान आदमी का भरोसा नहीं है, वो ना दे, उसका भरोसा नहीं। पर ईमानदार लोग जरूर देंगे। भैया आपकी वस्तु थी, आप रखिए वापस। ऐसे ही आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बेटा, आपका परिवार, आपका धन, आपका पद आपको किसने दिया? भगवान ने दिया। भगवान ने दिया था 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल के लिए। अब भगवान वापस मांगते, चलो भाई हमारी चीज हमें वापस करो। अब आप देते हैं क्या? रोते हैं, नहीं महाराज जी हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। बेटा भगवान ने दिया, ले लिया तो रोने लगे। बेटी भगवान ने दी, ले लिया तो रोने लगे। पति भगवान ने दिया, ले लिया तो रोने लगे। पद भगवान ने दिया, ले लिया तो रोने लगे। आप खुशी खुशी देते क्या हो? हर जगह रोना, हर जगह रोना। अरे भगवान ने जो वस्तु दी है उसे रखिए, उस पर अपना अधिकार मत जमाइए। ये मेरा है ये मत समझिए, वो आपका नहीं है, वो आपको दिया गया है। चलिए रखिए, साल 2 साल 25 साल 50 साल। मोह मत करिए उस वस्तु से। यहां तक कि ये शरीर भी जो है, ये काया की जो कुटिया है ना, ये भी खाली करा ली जाएगी। शरीर रूपी घर भी आपका नहीं है, ये शरीर भी आपको खाली करना पड़ेगा। इसलिए आप किसी वस्तु को ये ना कहें कि ये मेरी है। अच्छा ये बताएं, आपका खुद का घर किस किस के लोगों का? किराए से रहते हो कि घर खुद का? जिनका खुद का हाथ उठाओ। सबका ही खुद का है। हमारा तो अपना किराए का है साहब, हमारा अपना नहीं है। हम तो कन्हैया के मकान में रहते हैं, उसका मालिक कन्हैया है और कन्हैया के मकान को किराए से ले रखा है। जब तक कन्हैया देगा रहेंगे। आप लोग बड़े लोग हैं, अपने घर पे रहते हैं, हम अपने घर पे नहीं रहते। हम तो कन्हैया के घर पे रहते हैं। और कन्हैया के घर पर रहना अच्छी बात है, पर समय से किराया भी चुकाना पड़ता है। आप जिस घर में हो ना मेरी माँ, उसी घर पे रहा करो, पर इस भाव से रहा करो कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर तो कन्हैया का है। और हम कन्हैया के घर पे किराए से हैं, हम कन्हैया के किराएदार हैं। और किराएदार हो तो मालिक को समय पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, किराया देना पड़ता है। तो आप सवेरे सवेरे जब माला जपते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भगवान का स्मरण ही भगवान का किराया है। भगवान की भक्ति ही भगवान का किराया है। तो आप भक्ति मत किया करो, आप तो भगवान का किराया चुकाया करो। रोज भगवान को याद करेंगे। क्यों याद करेंगे? क्योंकि उसके घर पर रह रहे हैं। अरे घर बस उसका नहीं है, ये जिंदगी भी उसी की है। जिंदगी एक किराए का घर है, ये भी तो किराए का है, भाड़े का है, खाली करा लिया जाएगा। पता चला परसों कोई मर गया, हमने कहा मरा नहीं है, घर खाली करा लिया गया। मरा नहीं है, घर खाली करा लिया। घर खाली करा लेता है भगवान, उसको आप कहते हैं मर गया। तो आप लोग भी खाली करेंगे कि नहीं? तो ये किराए का है साहब। जब यही किराए का है तो और कौन सी अपनी चीज हो सकती है? इसलिए अपनी पत्नी का
अपनी पत्नी का मालिक कृष्ण को बनाओ, पुत्रों का मालिक कन्हैया। ये बेटा बेटी पत्नी पति परिवार ये मेरा नहीं है, परिवार कन्हैया तेरा है। बैंक का मैनेजर होता है कि नहीं? ये बैठे हैं मैनेजर साहब। अब मैं इनसे एक बार, हमारे यजमान जी बैंक के मैनेजर हैं, अब मैं इनसे समझाता हूं आपको। ये साहब बैंक के मैनेजर हैं, खाता खुलवाना हो तो खुल जाएगा फ्री में, मैनेजर साहब घर के हैं। अब एक बात समझिए, बैंक, जिस बैंक के मैनेजर ये है, अब बताइए क्या वो बैंक इनकी है? बताइए, बैंक आपकी है? बैंक के मैनेजर ये, करता धरता ये है, सारी बड़ी बड़ी जगह साइन इनका लगता है, इनके साइन के बिना बैंक का काम नहीं होगा। सब कुछ इनकी इच्छा से हो रहा है वहां, फिर भी वो बैंक इनकी नहीं है। वहां का एक भी कर्मचारी आपका है? आप खुद कर्मचारी हैं। बस जैसे ये खुद कर्मचारी हैं, ऐसे घर परिवार में आप मालिक बनकर मत रहिए, कर्मचारी बनकर रहिए। मैं तो कन्हैया का कर्मचारी हूं, ये घर परिवार कृष्ण की है। बैंक की ब्रांच होशंगाबाद में है, मैनेजर साहब ये हैं, वर्कर भी अलग अलग होंगे, पर मालिक इनमें से कोई नहीं है, मालिक तो कोई और है, सरकार मालिक। ऐसे ही आपकी पत्नी पति बेटा परिवार जो भी आपका है, आप उसके मालिक मत बनिए। गलती कहाँ होती है? जब हम मालिक बनकर बैठ जाते हैं। इसलिए सदा ये भाव रखिए कि मालिक तो कन्हैया है, हम तो केवल कर्मचारी हैं, कर्मचारी से ज्यादा हमारी हैसियत, ये है सच्चाई। अब गलतियां कहाँ होती हैं? आप लोग मालिक बनकर बैठ जाते, महाराज ये बेटा हमारा है, बेटा हमारा, ये पत्नी हमारी, ये पूरा घर परिवार, ये पूरे प्लॉट देख रहे हो आप, सब हमारे हैं। बस यहीं से तुम्हारा विनाश चालू हो गया। जब आपने ये गाना शुरू कर दिया कि ये सब मेरा है, भगवान बोले सब तेरा है तो अब तू कर, अब वो अपने हाथ खींच लेता। इसलिए कभी ये अहंकार नहीं पालना चाहिए कि सब कुछ, हमेशा कहना चाहिए कि नहीं कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे। ये बातें सबको पता है, पर ये रियल जिंदगी में उतर नहीं पाती। आपको पता है कि आपका कुछ नहीं है, मरोगे कुछ नहीं लेके जाना, और आपके पास ना करोड़ 2 करोड़ की संपत्ति हो जाए ना, तो आप लोग चौकीदार रखते हो, पर भगवान का पूरा संसार उसने एक भी चौकीदार नहीं रखा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ से जाओगे तो तिनका भी साथ में जाएगा नहीं, चौकीदार रखने से फायदा क्या है। उसे पता है ना आपकी बैंक में चौकीदार है कि नहीं है, पर भगवान ने इतना बड़ा संसार बना रखा है, उसने एक भी चौकीदार नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता है कि यहां से किसी को कुछ लेकर जाना तो है नहीं, चोरी कुछ होगा नहीं, इसलिए चौकीदार रखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बस आप लोग हैं इंच इंच के लिए लड़ते मरते रहते, मेरी मेरी मेरी। तुम्हारे बाप दादे भी लड़के मर गए ना, वो लेके गए ना तुम लेके जाओगे, बस लड़ते, लड़ाई भिड़ाई तुम्हारी है, बाकी जो जिसके लिए लड़ रहे हो ना वो यहीं रह जाएगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण एक दिन सत्यजित जी से मणि मांगी, उन्होंने नहीं दी। सत्यजित मणि पहनकर जंगल, सत्यजित के भाई एक दिन मणि पहनकर जंगल गए, अचानक बब्बर शेर ने आक्रमण कर दिया, प्रसेन को मार दिया। प्रसेन के भाई प्रसेन को शेर ने मार दिया, शेर को जामवंत जी ने मारा। जामवंत की बेटी थी जाम्बवती, मणि ले जाकर बेटी को दे दी। अब सत्यजित को लगा कि कृष्ण ने मेरे से मणि मांगी थी, मैंने कृष्ण को मणि दी नहीं, लगता है कृष्ण मेरे भाई को मारकर मणि चुरा लिया। अब भगवान को झूठा कलंक लग गया। क्या लगा भगवान को? कहते हैं जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठा मूठा कलंक जरूर लगता है। इसलिए जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन का चांद हमें नहीं देखना चाहिए, यदि देख लिया है तो कलंक लगेगा, पाप से मुक्ति कम मिलेगी। बोले भगवान के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा यदि आप सुनते हैं तो उस पाप से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आपको कथाएं सुनते रहना चाहिए, जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं कथा से निवृत्त हो जाते हैं।
रामचरितमानस में ये बात लिखी है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सो जसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को बिल्कुल ना देखे, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पर नारी को बिल्कुल ना देखे। महाराज जी आप कह रहे हो देखो मत, भाई बाजार जाते हैं तो देखना सुनना तो हो ही जाता है। स्त्रियां भी पुरुष को देख लेती हैं, पुरुष लोग भी स्त्रियों को देख लेते हैं। आप कह रहे हो देखो ही मत। हमने कहा कि देखना बुरा नहीं है, बस देखने का नजरिया बदल जाए तो सब बढ़िया है। हाँ मेरी माँ, कैसे देखना चाहिए? स्त्रियों को पुरुषों को, स्त्रियां पुरुषों को देख सकती हैं, पर कैसे? आपसे उम्र में बड़ा है तो पिता के रूप में देखो, बराबर का है तो भाई के रूप में देखो, छोटा है तो बेटे के रूप में देखो। इस नजरिए से देखोगी ना तो कुछ बुरा नहीं है। और पुरुषों को भी आपसे उम्र में स्त्री बड़ी है, वो आपकी माँ है, बराबर की है, आपकी बहन है, छोटी है, आपकी बेटी है, इस दृष्टि से आप देखेंगे तो ना स्त्री गलत होगी ना पुरुष गलत होगा। लोग कहते हैं जमाना बहुत बुरा है महाराज जी, जमाना बहुत बुरा है महाराज जी। एक बात बताइए, जमाने ने, आप जमाने से हैं या आपसे जमाना है? हमसे जमाना है या जमाने से हम हैं? बस ये बताइए। हाँ बोलो। जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। लोग कहते हैं जमाना खराब है, अरे जमाना भी तुमसे ही है। तुम अच्छे होते तो जमाना भी अच्छा होता, तुम ही बुरे हो इसलिए जमाना बुरा है। जमाने ने आपको नहीं बनाया, आपने जमाने को बनाया है ना? तो जमाना खराब है ये कहने वाला खुद खराब होता है। जमाना खराब नहीं है, जमाना बढ़िया है। इस जमाने की उत्पत्ति भी आप लोगों ने की है। हाँ जी मैया जी, ओ मेरी माँ, समझ आ रही है बात? हाँ, स्त्री पुरुष को कभी ना देखे, पुरुष स्त्री को कभी ना देखे। देखे तो रिश्ते से देखे, माँ का, बहन का और बेटी का, 3 रिश्ते बताए शास्त्रों ने। चौथा कोई रिश्ता नहीं है। जो आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं ना, ये रिश्ता शास्त्रों में नहीं है। ये आपके सत्यानाश का रिश्ता है, ये आप लोगों के सत्यानाश का रिश्ता है। सत्यानाश भी नहीं, सभा सत्यानाश। ये भगवान शास्त्रों ने बनाया है केवल माँ, बहन और बेटी। पुरुष इस दृष्टि से देखे स्त्री को, बस। चौथा कोई नजरिया ही नहीं दिया। स्त्री के पास भी 3 नजरिए हैं, पिता का, भाई का और पुत्र का। चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। पर आजकल लोग ना, शास्त्र कहते हैं देखो भालो, तको मत, बोलो चालो, बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। आजकल लोग देखते नहीं, ताकते। आजकल नौजवान भाई बहनों के मोबाइल में रिंगटोन लगी होती है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल ये देखते नहीं है आजकल। हाँ जी, आपका बेटा ना देखता नहीं है, ताकता है। आपकी बेटी देखती नहीं है, ताकती है। इनको सत्संग की जरूरत है। दृष्टि कहां से बदलती है? सत्संग से बदलती है। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक सृष्टि नहीं बदल सकती। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि दृष्टि से सृष्टि किस प्रकार बदलती है। एक कुम्हार था, उस कुम्हार का कारोबार था चिलम बनाने का। चिलम बनाता, चिलम जानते हैं, चढ़ाते हैं गांजा वांजा। एक कुम्हार था, चिलम बनाता था। एक गुरुजी ने कहा बेटा चिलम मत बना, गर्मी आ रही है, बढ़िया घड़ा बना, तेरा घड़ा बिकेगा। कुम्हार को बात अच्छी लगी। जिस मिट्टी को चिलम बनाने रखा था उसी मिट्टी का उसने बढ़िया घड़ा बनाया। बनाकर बढ़िया सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा। किसी मुसाफिर ने घड़ा खरीदा और खरीद करके बढ़िया पानी भरा। उसने प्याऊ लगा दिया, रोड में रख दिया किनारे कि लोग, मुसाफिर लोग पानी पिएंगे। अब लोग आते हैं और बढ़िया ठंडा ठंडा गर्मी के मौसम में पानी पीते हैं और धन्यवाद देते हैं उस घड़े को। वाह कितना शीतल जल था, आनंद आ गया। जब मुसाफिर ने पानी पीकर प्यास बुझाई तो धन्यवाद मिट्टी को दिया। वाह घड़ा, तेरा जल पीकर
गदगद हो गया। तब उस मिट्टी से आवाज आई, उसने कुम्हार को धन्यवाद दिया, वाह कुम्हार, तूने मुझे यदि चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो इसका पानी, जो इसको पीता, चिलम को पीता, वो भी जलता। तूने मुझे घड़ा बना दिया है, मैं भी ठंडा हूँ, जो इसका जल पी रहा है वो भी ठंडक को प्राप्त कर रहा है। तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई, तेरी दृष्टि बदली, मेरी सृष्टि बदल गई। कुम्हार की दृष्टि बदली कि मुझे चिलम नहीं घड़ा बनाना है, कुम्हार की दृष्टि बदली और मिट्टी की पूरी सृष्टि बदल गई कि नहीं? बस मेरी माँ, सृष्टि उस दिन बदल जाएगी जिस दिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी। हाँ, सब चीजें वही हैं। राम के सतयुग में भी स्त्री पुरुष थे, त्रेता में भी स्त्री पुरुष थे, द्वापर में भी स्त्री पुरुष थे, आज भी हैं। बदला क्या है? तब भी सूर्य भगवान पूर्व दिशा से निकलते थे, आज भी सूरज भगवान पूर्व दिशा से निकलते हैं। तब भी गंगा यमुना सरस्वती थी, आज भी गंगा यमुना। बदला क्या है? तब भी पीपल का वृक्ष हुआ करता था, आज भी पीपल का वृक्ष हुआ करता है। तब भी हिमालय हुआ करता था, आज भी हिमालय। बदला क्या है? केवल दृष्टि बदली है भक्तों, केवल सोच बदली है, बाकी कुछ नहीं बदला, सब ज्यों का त्यों है। आज भी सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, बस सोच बदल गई इसलिए कलयुग आ गया। विचार बदल गए इसलिए कलयुग आ गया। आपकी सोच पर युग बदल जाते हैं भक्तों, इसलिए अपनी सोच बदलिए। अपना एक पुष्पों का बगीचा था, उस बगीचे के पास से एक होशंगाबाद के एक सेठ जी निकले। बड़ा बगीचा था और बढ़िया गुलाब खिल रहे थे। होशंगाबाद के सेठ जी ने देखा, व्यापारी संघ के थे, यहीं के रहे, मंडी के साइड। उन्होंने देखा, वाह भाई कितना बढ़िया गुलाब का बगीचा है, हाँ जी, यदि ये मिल जाए तो बढ़िया व्यापार शुरू कर दूं मैं फूलों का। हाँ, उसी समय थोड़ी देर में वहां से एक भक्त गुजरा। उस भक्त ने देखा कि कितना सुंदर पुष्पों का बगीचा है, ये मुझे मिल जाए तो मैं ठाकुर जी का बंगला पुष्पों का बना दूं, ठाकुर जी का श्रृंगार पुष्पों का कर दूं। बगीचे को दो लोगों ने देखा, एक ने व्यापार की दृष्टि से देखा, एक भगवत प्यार की दृष्टि से देखा। देखने वाले दो थे, वस्तु एक ही थी, बगीचा एक था, देखने वाले दो थे, दोनों के विचार अलग अलग थे। वस्तु वही है, स्त्री वही है, आपके देखने का नजरिया अलग है। पुरुष वही है, देखने का भाव अलग है। देखने के विचार से स्वरूप बदल जाता है। यदि आप माँ के दृष्टि से देखेंगे ना तो माँ दिखेगी, और आप गलत भाव से देखेंगे तो वो गलत ही दिखेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा, पर नारी और पर पुरुष को देखना पाप है, शास्त्र कहते हैं। आज हमारा देश चरित्र से गिर रहा है, आपको पता है। आज हम लोग बड़ी तरक्की कर रहे हैं, बड़ा ऊपर जा रहे हैं, खूब पैसा रुपया कमा रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारे भारत का नाम आगे है। पर जो भारत सबसे आगे था चरित्र के मामले में, राम चरित्र सुनबे कौन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, आज वही भारत चरित्र से गिरता जा रहा है। पता है आपको? आजकल हमारे छोटे छोटे भाइयों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को आजकल पता है प्रेम हो जाता है। आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? आजकल ना आपके बेटा बेटी प्यार बहुत करते हैं। हाँ जी, आपको जानकारी है कि नहीं? थोड़ा बच्चों पे निगाहें रखनी चाहिए, पैदा करके छोड़ नहीं देना चाहिए, ये माँ बाप का परम कर्तव्य होता है। आजकल के नौजवान भाई बहनों को पता है सबसे ज्यादा किस चीज का रोग लगा है? प्रेम का रोग लगा है। अभी हमारी बहनों से गोल गोल रोटी बनाना नहीं आती, पर प्रेम करना आता है। हमारे भाइयों को अभी अपने पैसों से मोबाइल रिचार्ज कराना नहीं आया, पिताजी से मांग मांग के कराता है, पर प्रेम करना खूब जानता है। हाँ, अपने पैसों के जूते भी नहीं खरीदता अभी, पर प्रेम करता है। और किससे? माँ बाप से करता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हाँ, आजकल के नौजवान भाई बहन, आप बड़े, आजकल ना माँ बाप भी थोड़ा अंधे हैं।
बहुत सारे माँ बाप अंधे हैं, मैं उदाहरण देके समझाता हूं। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को बड़े बड़े शहरों में भेज देते हैं, अकेले नौजवान लड़की को अकेले भेज दिया, जाओ बेटी वहां पढ़ना। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूं, अच्छा लगे, एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूं। अच्छा है या बुरा है मुझे नहीं पता, निर्णय आपका। आजकल आप लोग अपनी बेटियों को ना, अकेली बेटी को छोड़ देते हो बड़े शहर में। जानकारी है कि आपकी बेटी वहां क्या कर रही है? नहीं जानकारी, छोड़ दिया। आप अपने बेटों को हॉस्टल में छोड़ देते हैं, अब वहां वो क्या कर रहा है? आपकी बेटी अकेली वहां हॉस्टल में है, आप